सिप या फिर लंपसम। सच कहूं तो हम इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इस विश्लेषण में इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। अक्सर होता क्या है कि कोई डिसीजन किसी दोस्त, रिश्तेदार या आजकल तो बस किसी इंस्टाग्राम रील को देखकर ले लिया जाता है। लेकिन आज मैं कुछ असली नंबर्स दिखाने वाली हूँ और यकीन मानिए जो जवाब सामने आएगा वो शायद हम सब की उम्मीदों से बिल्कुल अलग होने वाला है। ये समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर सिचुएशन के हिसाब से गलत तरीका चुन लिया गया तो 10 सालों में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। या उससे भी बुरा ये हो सकता है कि बिल्कुल गलत टाइमिंग पर पैसा लगाया और सिर्फ 3 महीने में 30% सेविंग साफ हो गए। इस चर्चा के खत्म होने तक ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा तरीका सबसे सही है, और वो भी हवाई बातों से नहीं बल्कि रियल नंबर्स के साथ। और हाँ, आखिर में एक ऐसा तीसरा ऑप्शन भी सामने आएगा जिस पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता, पर वो असल में एसआईपी और लमसम दोनों को काफी पीछे छोड़ देता है। तो चलिए बिना देरी किए अपने पहले कंटेंडर से शुरुआत करते हैं, जो है एसआईपी स्ट्रैटेजी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा फैंसी जरूर है, लेकिन इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। इसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट होता है, वो भी एकदम ऑटोमैटिकली। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, कोई टेंशन नहीं। मान लीजिए हर महीने की 5 तारीख को 2000 रुपये फिक्स कर दिए, बस काम खत्म। न बार बार सोचने का झंझट, न टाइमिंग की फिक्र, ये बस अपने आप चलता रहता है। अब देखिए, इसमें जो सबसे कमाल की चीज़ है ना, वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। असल में यही वो जादू है जो एसआईपी को इतना पावरफुल बनाता है। होता क्या है कि जब मार्केट नीचे होता है तो उसी 2000 रुपये में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो थोड़े कम यूनिट्स मिलते हैं। समय के साथ प्रति यूनिट एवरेज कॉस्ट उस इंसान से कम ही रहती है जिसने सारा पैसा एक ही बार में लगा दिया हो। इसे बिल्कुल अपनी सब्जी मंडी की तरह समझिए। जब टमाटर सस्ते होते हैं तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं, है ना? और जब महंगे होते हैं तो कम लेते हैं। साल भर का हिसाब लगाएं तो एवरेज प्राइस हमेशा उस इंसान से कम ही पड़ेगा जिसने किसी एक महंगे दिन सारे टमाटर खरीद लिए हों। एसआईपी भी इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल यही करता है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। और सच बताऊं तो इसीलिए एसआईपी सैलरीड लोगों के लिए एक परफेक्ट मैच है, क्योंकि हर महीने सैलरी आती है और हर महीने इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसका फ्लो एकदम प्रैक्टिकल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी असल जिंदगी में पैसे का लेन देन होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर पर, जिसे हम लमसम ट्रैप कह सकते हैं। लमसम का तरीका एसआईपी से एकदम उल्टा है। इसमें एक बड़ा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी एक दिन पूरे 1 लाख रुपए लगा दिए। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो बात कोई शुरुआत में नहीं बताता वो ये है कि लमसम इन्वेस्टिंग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग पर टिकी होती है। अगर गलती से गलत दिन इन्वेस्टमेंट हो गई, जैसे मार्केट क्रैश होने से ठीक पहले, तो वो 1 लाख रुपए कुछ ही हफ्तों में 70,000 में बदलते देर नहीं लगती। अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है कि किसी के पास अचानक से ये लमसम अमाउंट आता कहाँ से है? तो इसके कई सोर्स हो सकते हैं, जैसे ऑफिस में बोनस मिलना, कोई पुश्तैनी संपत्ति या इनहेरिटेंस का पैसा, कोई प्रॉपर्टी बेचना, या फिर किसी एफडी और एलआईसी पॉलिसी का मैच्योर होना। बस इन्हीं मौक़ों पर यह सवाल खड़ा होता है कि अब एसआईपी करें या लमसम, और ये फैसला बहुत अहम हो जाता है। तो चलिए अब हवा में बात करने के बजाय इन दोनों को सीधे आमने सामने रखते हैं और असली नंबर्स देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ही इन्वेस्टर है, फंड भी एकदम सेम है और समय भी पूरे 10 साल का है, बस इन्वेस्ट करने का तरीका अलग है। पहले सिनेरियो पर नजर डालते हैं जहां मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। इन्वेस्टर ए हर महीने एसआईपी के जरिए 1000 रुपये लगाता है। 10 सालों में उसने कुल 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 12% एवरेज सालाना रिटर्न के हिसाब से आखिर में उसके पास लगभग 2.3 लाख रुपए बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है इन्वेस्टर बी, जो पहले ही दिन 1 लाख रुपए लमसम में लगा देता है। वही 10 साल और वही 12% रिटर्न, लेकिन उसके आखिर में 3.1 लाख रुपए बनते हैं। तो इस सिंपल गणित के हिसाब से तो लमसम सीधे सीधे 80,000 रुपए से जीत जाता है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि लमसम हमेशा बेस्ट है? जी नहीं, इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। अब आते हैं दूसरे सिनारियो पर, जहां मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। और सच तो ये है कि हमारा इंडियन मार्केट असल में कुछ ऐसा ही बिहेव करता है।
इन्वेस्टर बी ने मार्केट के एकदम पीक पर 1 लाख रुपए का लमसम लगाया और उसके तुरंत बाद 35% का बड़ा क्रैश आ गया। अब हालत यह है कि उसे अपना नुकसान पूरा करके वापस जीरो पर आने में ही 3 साल लग गए। 10 सालों में उसका इफेक्टिव रिटर्न सिर्फ 8% के आसपास रह गया। इसके उलट इन्वेस्टर ए की एसआईपी उस भयंकर क्रैश के दौरान भी चुपचाप चलती रही। उसे कम कीमत पर लगातार ज्यादा यूनिट्स मिलते रहे। उसका इफेक्टिव रिटर्न निकल कर आया 11.5%। यहाँ एसआईपी बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाता है। तो अब फाइनल सवाल उठता है कि असल में जीतता कौन है? अगर ईमानदारी से कहें तो एक परफेक्टली ऊपर जाते हुए मार्केट में और एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ लमसम ही जीतेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी की भी टाइमिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती और मार्केट कभी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। बस यही वो कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी ज्यादा सेफ और ज्यादा स्मार्ट डिफॉल्ट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन इस विश्लेषण को पूरी तरह से फेयर रखने के लिए हमें उन 3 सिचुएशंस के बारे में भी बात करनी चाहिए जहां लमसम सच में एसआईपी को पछाड़ देता है। पहली सिचुएशन है जब मार्केट अभी-अभी 30 से 40% तक क्रैश हुआ हो और इन्वेस्ट करने के लिए कैश मौजूद हो। किसी बड़े क्रैश के एकदम बॉटम पर लमसम लगाना वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। जैसे मार्च 2020 में निफ्टी 38% गिरा था। उस वक्त जिसने भी लमसम पैसा लगाया उसका पैसा सिर्फ 18 महीनों में ही डबल हो गया। दूसरी सिचुएशन तब बनती है जब इन्वेस्टमेंट का नजरिया 20 साल से ज्यादा का हो, क्योंकि इतने लंबे समय में मार्केट के सारे उतार चढ़ाव बैलेंस हो जाते हैं। और तीसरी सिचुएशन वो है जब हम एक खास हाइब्रिड तरीका इस्तेमाल करें, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए टाइमिंग की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग नंबर्स से ज्यादा खेल कर जाता है। सच कहूं तो लमसम में खराब रिटर्न की असली वजह गणित नहीं बल्कि हमारी खुद की साइकोलॉजी होती है। जब अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े होते हैं ना, तो बस इन्वेस्ट करने के लिए उस परफेक्ट टाइम का इंतजार होता रहता है। मार्केट ऊपर होता है तो लगता है कि थोड़े नीचे आने का इंतजार करते हैं, और जब मार्केट सच में नीचे आता है तो डर लगने लगता है कि कहीं ये और ना गिर जाए। इसी सोच विचार और कंफ्यूजन में 6-8 महीने यूं ही निकल जाते हैं और पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ मुश्किल से 3% कमा रहा होता है। इस सिचुएशन को एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना। और यकीन मानिए, भारत में लमसम इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इसका नुकसान कितना बड़ा होता है ये सेबी के डेटा से बिल्कुल साफ हो जाता है। कई स्टडीज स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न उस फंड के बताए गए रिटर्न से 3 से 4% कम ही रहता है। और इसकी इकलौती वजह है गलत समय पर मार्केट में एंट्री या एग्जिट करना। एसआईपी की सबसे अच्छी बात यही है कि ये इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है, क्योंकि डिसीजन लेने का कंट्रोल हमारे हाथ में रहता ही नहीं। जब हम खुद से मार्केट टाइम करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमसे गलती भी नहीं होगी। और अब फाइनली आते हैं उस सीक्रेट तीसरे ऑप्शन पर जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, जो है एसटीपी। एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये एसआईपी की सेफ्टी और लमसम के तुरंत इन्वेस्टमेंट का एक अल्टीमेट कॉम्बो है। चलिए समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए ऑफिस से 1 लाख रुपए का बोनस मिला। अब इसे एक साथ इक्विटी में डालने के बजाय पहले एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दिया जाता है। ये फंड पूरी तरह से सेफ होते हैं, 6 से 7% का रिटर्न देते हैं और इनमें मार्केट रिस्क लगभग ना के बराबर होता है। इसके बाद हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि 10,000 रुपए ऑटोमेटिकली उस लिक्विड फंड से निकलकर मेन इक्विटी फंड में ट्रांसफर होने के लिए सेट कर दिया जाता है ना कमाल का आइडिया? इससे मार्केट को टाइम ना करने की सेफ्टी मिल गई, एसआईपी वाला रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिल गया, और सबसे बड़ी बात, जो पैसा अभी इक्विटी में नहीं गया है वो लिक्विड फंड में पड़े पड़े रिटर्न कमाता रहता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारी रकम के साथ बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, पर हैरानी की बात है कि इस बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं करता। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम फैसले पर आते हैं। अब डिसीजन लेने का एक पक्का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अगर हर महीने एक रेगुलर सैलरी आती है तो बिना कुछ सोचे एसआईपी का रास्ता अपनाना चाहिए। बस इसे सेट कर दीजिए और भूल जाइए, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अपना काम खुद कर लेगा। अगर अचानक से कोई बड़ा अमाउंट हाथ लग जाए, जैसे बोनस या प्रॉपर्टी सेल से, तो वहां एसटीपी का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। पैसे को लिक्विड फंड में रखिए और मंथली इक्विटी में ट्रांसफर होने दीजिए। और प्योर लमसम, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी होना चाहिए जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आया हो, रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा हो और नजरिया कम से कम 10 साल से ऊपर का हो। तो बस यही था पूरा खेल। 3 अलग अलग सिचुएशंस और उनके 3 साफ जवाब। कोई कंफ्यूजन नहीं,
तो अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी असल फाइनेंशियल सिचुएशन से सबसे ज़्यादा मैच करती है। क्या अब वो समय आ गया है कि पुराने तरीकों को छोड़कर एसटीपी मेथड पर अपग्रेड किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ज़रूर विचार होना चाहिए। कमेंट्स में चर्चा होनी चाहिए कि कौन एसआईपी पसंद करता है, किसे लमसम पर भरोसा है, या फिर कौन अब एसटीपी आजमाने की तैयारी में है। इस चर्चा के बाद शुरुआत के 24 घंटों के सारे कमेंट्स पढ़े जाएंगे। और हाँ, हमारे अगले विश्लेषण में इस बात पर गहराई से चर्चा होगी कि एसआईपी के लिए आखिर कौन से फंड सबसे सही रहते हैं, इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप या फिर ईएलएसएस। रेगुलर सैलरी वालों के लिए असल में क्या ज़्यादा फायदेमंद है, इसे हम पूरी डिटेल में समझेंगे। तो उस नए विश्लेषण के लिए ज़रूर जुड़े रहिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।